दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मजा में। बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रत्येक वर्ष सभी विषय का इंटरनेट पर 5-5 सेट का मॉडल पेपर जारी किया जाता है, ठीक है। ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है सभी विषय का 5-5 सेट का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर का सेट 2 को करेंगे, ठीक है। इससे पहले सेट 1 को समाप्त कर दिया गया, अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। इससे बहुत सारा प्रश्न जो कि परीक्षा में आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारा प्रश्न आप लोग पूरा 5-5 सेट आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा आप लोग नंबर ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर का सेट 2 को सोल्व करेंगे। आराम से पूरा इस वीडियो को देखिएगा, फटाफट सभी को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, भारत कहां बसता है। तो फर्स्ट का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गांवों में। बिल्कुल आप लोग इस तरह से याद करते चलिएगा। 2 में देखिएगा, पारसियों में धर्म का क्या नाम है। 2 का सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जरथ्रुस हो जाएगा। ओके, बिल्कुल इस तरह से आप लोग समझिए कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। आप सभी को पता होगा कि ललित निबंध हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आराम से पढ़ते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपको पता होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 5 देखिएगा, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। 5 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, दयनीय हो जाएगा, ठीक है। 6 देखिएगा, संतु नरेम आपस में कौन है। ये आप सभी को पता होगा, भाई भाई हंसते खेलते आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 7 देखिएगा, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको पता होगा, यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल हंसते खेलते आपको पढ़ना है, ओके। चलिए 8 में देख लीजिएगा, तो लिखा गया है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है। 8 का आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमीरुद्दीन हो जाएगा, ओके। 9 देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। महत्वपूर्ण है। 9 का आपका सी हो जाएगा, डुमराव में। आपको पता होगा बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव में हुआ था। चलिए 10 देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। 10 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संकट मोचन जाते थे। चलिए 11 देखिएगा, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया। 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु नानक हो जाएगा। 12 देख लीजिएगा आप लोग, 12 में है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। 12 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है गुरु नानक, बिल्कुल याद रखिएगा। 13 देखिएगा, रस खान किस काल के कवि है। रस खान किस काल के कवि है, तो आपको पता होगा रीति काल के कवि है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का। 14 आप लोग देख लीजिएगा, रस खान दिल्ली के बाद कहां चले गए। 14 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ब्रज भूमि में चले गए, ओके। 15 देख लीजिएगा, रस खान की भक्ति कैसी थी। रस खान की भक्ति कैसी थी। 15 का आपका ए हो जाएगा, सगुन हो जाएगा। चलिए 16 आप लोग देख लीजिएगा, देखिएगा, दधीची की हड्डी से क्या बना था। 16 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंद्र का व्रज। बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 देख लीजिएगा, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है। 17 का आपका ए हो जाएगा, बादशाहन हो जाएगा। 18 देखिएगा, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है। गुणाकर मूल्य आप सभी को पता होगा, 18 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 आप लोग देखते चलिएगा, पूछा गया 19 में, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 दशक के पहले बने, ऑप्शन नंबर बी। 20 देखिएगा, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। आपका 20 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 8वीं से 11वीं सदी में। 21 देखिएगा आप लोग, 21 में है, कहानीकार सुजाता का असली नाम है। सुजाता का असली नाम क्या है। 21 का सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, एस रंग राजन। चलिए 22 देखिएगा, सुजाता कथाकार है, किस पाठ के कथाकार है। 22 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तमिल, ठीक है, तमिल के कथाकार कौन है, सुजाता। 23 आप लोग देखिएगा, बल्ली अमाल नहीं जानती थी।
23 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लड़ना नहीं जानती थी। 24 देख लीजिएगा, पहले दिन पपाती को था, मतलब पहले दिन पपाती को क्या हुआ था, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कै दस्त हुआ था। देखिए 25 देखिएगा, धरती कब तक घूमेगी, कहानी के कहानीकार कौन है, 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी, सावरदैया के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल डी है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा। चलिए 26 आप लोग देखिएगा, माँ का उच्चारण स्थान क्या है, यानी हम लोग माँ का उच्चारण किस चीज से करते हैं, तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, नासिक से करते हैं, ठीक है, और माँ नासिक से। 27 देखिएगा, हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या है, 27 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 देखिएगा, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है, जमशेदपुर की बात हो रही है, 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो गया, किसी व्यक्ति के द्वारा ये नाम दिया गया है, ठीक है, तो व्यक्ति हो जाएगा। अब नदी पूछा जाएगा तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा, अब गंगा नदी पूछ दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। चलिए 29 आप लोग देख लीजिएगा, पूछा गया है जवानी कौन सी संज्ञा है, अब देखिए जवानी पूछ दिया गया है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए 30 में देखिएगा, लकड़ी कौन सी संज्ञा है, 30 का देखिएगा, लकड़ी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, नाप तोल सकते हैं अभी हम इसको। चलिए 31 देखिएगा, लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़का का बहुवचन क्या होगा, 31 का बी हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 देखिएगा, घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति ची है, यहां पर देखिएगा आप लोग, घर में कुत्ता भी शेर होता है, घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, तो 32 का आपका डी हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक। चलिए 33 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो छात्र परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप लोग अभी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सफल होइएगा। चलिए 34 आप लोग देखिएगा, निम्नांकित में संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माँ जगी रहती है और बच्चा सोया रहता है, ठीक है, ये संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 35 देखिएगा, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 35 का आपका सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए 36 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्भव है, तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलंग है जो तत्भव हो जाएगा। 37 देखिएगा, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द, 37 का आपका बी हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा। 38 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है, तो आपका 38 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवैया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सवैया हो जाएगा। चलिए 39 देखिएगा, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कोई आपसे पूछेगा कि मक्खन लगा रहा है, ठीक है, तो 39 का आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी खुशामत करना। देखते हैं हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा उसको मक्खन मत लगाओ, ठीक है, यानी ज्यादा मत खुशामत करो, जैसे कोई मान ले जाए आप रूठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको बोला जाता है कि ज्यादा मक्खन मत लगाओ उसको, यानी कि ज्यादा खुशामत मत करो, ठीक है, वो अपने मान जाएगा, ठीक है, आपको पता होगा। चलिए 41 आप लोग देखिएगा, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 40 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युद्ध भूमि में मर जाना, ठीक है, इसी को कहते हैं वीर गति पाना। 41 देखिएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब इसका सही अर्थ क्या होगा, तो 41 का सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, ठीक है। चलिए 42 देखिएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर का लोकित का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है, तो 42 का आप लोग देखिएगा, 42 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने आदमी को कम आंकना, ठीक है, या अपने चीज को कम आंकना, यही होता है। जैसे आप लोग देखते हैं घर का चीज मतलब कोई ऐसा चीज रहता है उसको मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन वही आप खरीद करके तुरंत लाते हैं तो उसको कम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बारे में आपको लोग घर के आपको जो भी सदस्य वो बताते हैं कि घर की मुर्गी तुम दाल बराबर समझ रहे हो, ठीक है, यानी अपने आदमी को कम समझ रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, सामान के बारे में भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बहुत सारा आदमी होता है कि अपने घर का आदमी जो अपने घर का आदमी होता है उसको वैल्यू नहीं देता है, ठीक है,
तो वही बोला जाता है कि मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 43 देखिएगा, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है के लिए एक शब्द। 43 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। 44 देखिएगा, अनुरक्त का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। 44 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, अनुरक्त के विरक्त हो जाएगा। चलिए 45 देखिएगा, ऋण का उच्चारण स्थान क्या है। 45 का आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदा हो जाएगा। 40 देखिएगा, आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे। 40 का आपका बी हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। आग शब्द है वो तत्भव शब्द है। चलिए 47 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। 47 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है, देश। 48 देखिएगा, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद करना है स्वागत का, तो 48 का डी हो जाएगा, ठीक है, सु प्लस आगत क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। 49 देखिएगा, गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है। गिरिंद्र की बात हो रही है। 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई हो जाएगा। 50 देखिएगा, नयन का सही संधि विच्छेद। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, न जाने ये सब क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है। 50 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 50 का सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ने प्लस एन। ने प्लस एन मिलकर क्या हो जाएगा, नयन बन जाएगा, ठीक है। चलिए 51 आप लोग देखिएगा, 51 में है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। 51 का आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, ठीक है। चलिए 51 आप लोग देख लीजिएगा, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, आपको पता होगा। 52 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विष के दांत के लेखक नलिन लोचन शर्मा, आपको बिल्कुल पता होगा। चलिए 53 देख लीजिएगा, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार क्या है। 53 का आपको पता होगा कि मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर, ठीक है। तो आज हम लोग 53 तक ही करते हैं और पार्ट 2 में हम लोग 53 से 54 से 100 तक करेंगे। आपको पता होगा न्यू पैटर्न के अनुसार दुगना प्रश्न है, ठीक है, यानी हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव है। तो अभी एक एक सेट में आपको पहले सभी सेट को समाप्त कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में करेंगे। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग 72 58 85 12 40 पर आप लोग कॉल करिए और बेशक आप लोग कॉल करके इस पर पीडीएफ को मांग सकते हैं, ठीक है। एक बार कॉल नहीं उठाया गया था तो बार बार करिए, ठीक है। एक बार दो बार कॉल नहीं रिसीव किया जाता तो आप लोग कॉल करिए, डरिए नहीं, ठीक है। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारा प्रश्न आएगा, ठीक है। सभी का सोल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।